जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फॉर सेट ज़बरदस्त। जी, तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अब हम चैप्टर वाइज़ आपको डिफरेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएँगे, ताकि आप इस साल अपने 2022 के पेपर्स की अच्छी से तैयारी कर लें। आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा और फिर उनके सॉल्यूशंस के ऊपर भी मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने क्या करना है। आइए आगाज़ करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स से रिलेटेड। इसका आगाज़ करते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ आपके सामने इसके बारे में चीज़ें बनाई हैं कि अगर आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में कितना आपका जो पेपर है वो आता है, तो ये याद रखिए 7% जो आपका पेपर है, वो चैप्टर नंबर 1 से बनता है, जिसके 11 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग पार्ट बनता है। ओवरऑल ये 7% आपके टोटल पेपर का बनता है। अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे 11 नंबर 7% कैसे बन गया आउट ऑफ 100। एक्चुअली पेपर 100 का नहीं होता, 144 मार्क्स का होता है। तो उसमें से आपने चॉइस को निकाल के करना होता है, इसलिए 11 मार्क्स बनते हैं, 7% पेपर बनता है। दोबारा देख लें, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, जो कि इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके सामने रखनी है। जैसे मैंने कहा कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन है, इसका आपको आइडिया आना चाहिए कि फंक्शन क्या है। एक रूल है, कोरेस्पोंडेंस है, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई इन वाई इज कॉल्ड, आपके पास ये फंक्शन आ गया। इसके बाद एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है। और इन अभी तक जितनी बताई, इसमें से अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो वो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। करनी आपने ये सारी हैं, लेकिन इनमें से भी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। उसके बाद इवन और ऑड फंक्शंस जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके साथ ये डिस्कस करता चलूँ। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस जो है, ये बड़ी एक जो है मेन चीज़ है। उसके बाद लिमिट ऑफ द फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर आप चलें, तो स्पेशली ये एक डेफिनेशन इवन की सेकंड, ऑड की थर्ड हो गई। उसके बाद कंपोजिशन नंबर 4 पे आ गया और लिमिट नंबर 5 पे आ गया, कॉन्टिन्यूटी नंबर 6 पे आ गया। तो ये 6 डेफिनेशंस हैं जो आपको सॉरी चैप्टर नंबर 1 से जो है वो आनी चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपने पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है, आपने एरिया को सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फंक्शन बनाना है। तो एक ये, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वो आपको एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू समथिंग और एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से कुछ वैल्यूज दी गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ऊपर मौजूद है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस को आपने प्रूव करना है कि ये पैराबोला की, हाइपरबोला की, एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 ये इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे सवाल हैं। और अगर आप बात करते हैं 1 पॉइंट आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये अगर इस पहली एक्सरसाइज में से कोई लॉन्ग आ सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है, अदरवाइज कोई नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। अगर आप सेकंड एक्सरसाइज की बात करें, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में स्पेशली सेकंड क्वेश्चन है, आपको पता है कि वो आपने इन्वर्स फाइंड करने हैं और इन्वर्स के साथ साथ आपको जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस के इन्वर्स हों या किसी के भी इन्वर्स हों, इन्वर्स के साथ साथ आपको प्रूव करना है कि एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दोनों रिजल्ट्स जो है ये एक्स के इक्वल है, ये रिजल्ट आपने प्रूव करने हैं। और अगर आप इसमें शॉर्ट की जानिब जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और फोर्थ पार्ट, ये डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शंस की है, उसके ऊपर आप इसको देख लीजिएगा। तो ये मैंने 2 एक्सरसाइज का आपके सामने कुछ डाटा रखा। इससे आगे चलते हैं, ये कुछ थियरम्स है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस
1/n रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू e होता है। इसके नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये a रेज़ टू पावर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू log a बेस e वाली, या इसको नेचुरल लॉग ऑफ a भी कहते हैं। ये आपने ज़रूर करना है, और ये रिजल्ट आपको पता है कि जी साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 के साथ, ये एक अच्छा रिजल्ट है। एक्सरसाइज 1.3 की जानिब चलते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ये कुछ पार्ट्स हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, 4, 7, 8 और 9, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप जाते हैं 3 में, तो उसमें ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बताए गए हैं। ये सेकंड, थर्ड, 4 और 7 आप शॉर्ट के लिए, 10, 11 और 12 लॉन्ग के लिए, और इसमें से अक्सर 10, 11 और 12 में से क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है, उसमें से 4, 9, 10 और 11 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होते हैं। स्पेशली इसमें वो जो सवाल है आपका कि e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और एक में x लेस देन 0, अच्छा सवाल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4 की अगर बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है ये आपके पास आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग, फिर क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के लिए, 5 एंड 6 दोनों लॉन्ग के लिए। 5 एंड 6, 5 जो है वो m और n की वैल्यूज फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन जो है ये आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो ये था आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हासिल करनी है, तो इसी लेक्चर के नीचे आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाएं और आप बताएं, तो आपको इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ये था आज का लेक्चर, आज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। होप सो यू एंजॉयिंग दिस वन। और बाकी हमारी लेक्चर सीरीज स्पेशली 0 से मैंने स्टार्ट कर दी है, वो भी आप ज़रूर सुना करें। तमाम लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।